अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मैं मोटिवेशन स्पीकर और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं। हाउ टू बिकम अ गुड लीडर, कि आप एक अच्छे लीडर कैसे दिख सकते हो। एक ऐसा लीडर जो लोगों की नजरों के सामने जाए तो लोग उसके बारे में सोचते ही रह जाए और आपके जाने के बाद आपकी वहां पर तारीफें होने लगे और लोग आपके बारे में कहें क्या बंदा, ऐसा बंदा ही होना चाहिए हमेशा। एक ऐसा लीडर आप कैसे बन सकते हैं जो लोगों को पहली नजर में ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, अपनी बातों को मनवा ले और कोई भी उसकी बातों को ना कर पाए, उसकी किसी भी बात पर नो ना कर पाए। तो ऐसा लीडर कैसे बना जा सकता है? अगर आप एक ऐसा लीडर बनना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को लास्ट से देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी पावरफुल टिप्स देने वाला हूँ जो आपको इतनी ज्यादा हेल्प करेंगी और आप बहुत कम वक्त के अंदर एक अच्छे लीडर बन जाए। देखिए, और इस वीडियो के अंदर मैं बीच में या कहीं भी आपको एक ऐसी टेक्निक दूंगा जिससे कि आप और कम वक्त के अंदर एक अच्छे लीडर बन सकें। मतलब कि लोगों को नजर आने लगेगा कि हाँ, ये एक अच्छा लीडर है, ये एक ऐसा इंसान है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, जिसके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। आप ऐसे इंसान बन जाओ। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया और इससे सीखा और जो चीजें और सीखी उसे अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई किया, आप एक अच्छे लीडर बन जाएंगे। आपको किसी और वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कुछ अलग वीडियो है, एक ऐसी वीडियो है जो आपको बहुत कुछ सीखेगी। अब ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम अपनी सबसे पहली टिप की ओर चलते हैं, फर्स्ट टिप की ओर, जो मैं आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए, गुड लीडर बनने के लिए देने वाला हूँ, वो है लिसन। आप लोगों की बातों को अच्छे से सुनिए। देखिए, आज के डेट में होता क्या है कि लोग लोगों की बातों को अच्छे से सुनते ही नहीं है। देखिए, कई बार होता क्या है कि हम किसी भी इंसान की बातों को समझ नहीं पाते। तो उसका जानते हैं सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम लोगों की बातों को अच्छे सुनते ही नहीं है। देखिए, अगर आप किसी इंसान को की कोई बात सुन रहे हो, उसका सोल्यूशन देना चाहते हो, तो सोल्यूशन तभी तो दोगे आप जब आप उसकी बात को सुनो, अच्छे से उसकी बात को समझो। अब होता क्या है कि हम किसी की बातों को समझ नहीं पाते। तो मैं आपको बताऊं, उसका सबसे पहला बड़ा रीजन ये है कि हम उसकी बातों को अच्छे से सुनते ही नहीं। देखिए, अगर आप सुनोगे ही नहीं तो समझोगे कैसे? अगर आपने आज से सुनना शुरू कर दिया तो आप एक अच्छे लीडर बन जाओगे। एक लीडर और नॉर्मल पर्सन में क्या फर्क होता है? वो इन चीजों को कैसे करता है लिसन के। देखिए, जो एक नॉर्मल पर्सन होता है वो लोगों की बातों को नहीं सुनता। दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं और वो दूसरा बंदा होता है। एक बंदा बात करे जा रहा है और उससे कुछ पूछ रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, ध्यान किसी और चीज पर है, उसकी कमी पर है, उसकी नेगेटिविटी पर है, लेकिन वो उसकी बात को अच्छे से सुन ही नहीं रहा। तो इससे होगा क्या कि जो इंसान ने उससे पूछा था वो कुछ देर बाद भूल जाएगा, अगर अच्छे से सुन भी लेगा, लेकिन फिर भी उसका सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उसकी बात को सुना नहीं। लेकिन जब आप अच्छे से सुनते हैं किसी की बात को तो आप उसे समझ पाते हैं, उसे आप अच्छे से फील कर पाते हैं, तब जाके उसका जवाब दे पाते हैं। तो आज से सुनना शुरू कर दीजिए। आपको कोई भी काम हो, कोई भी ऐसी कोई भी चीज हो जो आपकी जरूरतमंद है, तो आप सुनिए, पहले सुनिए। देखिए, अगर आप स्कूल में, एक अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको सिंपल सा जो आपको समझ में आ जाए। अगर आप स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि आपके टीचर्स कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हमारे टीचर्स को सुनाते हैं। और फिर होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बातों को अच्छे से सुनते हैं, जो सर पढ़ा रहे होते हैं, हमारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, सर या मैम पढ़ा रही होती हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्हें अच्छे से सुनते हैं और उसके नोट्स फौरन बनाते रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उस चीज को सुनते ही नहीं है, उन्हें नहीं परवाह वो क्या मैम टीचर क्या समझा रहे हैं, बल्कि वो अपनी मस्ती में हमेशा बिजी रहेंगे, वो चीजों को अच्छे से सुनेंगे नहीं। तो यही कारण होता है, यही रीजन होता है कि एग्जाम में कुछ ही बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 100% में से 1 या 10% बच्चे जो होते हैं टॉप कर पाते हैं या एक अच्छे मार्क्स लेकर आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से सुनते हैं। उन्हें पता है जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। अगर आप टीचर को सुना रहे हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं, अगर आपने वो नहीं सुना, आप किसी और चीज में बिजी हो रहे हो, उस वक्त खेलने में बिजी हो रहे हो, तो आप कभी भी एक अच्छे लीडर तो बन ही नहीं पाओगे और अपनी लाइफ के अंदर भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सुन ही नहीं सकते। एक अच्छे लीडर की सबसे पहली पहचान ये होती है कि वो लोगों की बातों को अच्छे से सुनता है, लोगों की बातों को समझता है, उन्हें फील करता है कि हाँ, बंदा कहना क्या चाह रहा है और मैं इसका सोल्यूशन कैसे दे सकता हूँ। एक अच्छा लीडर बनने के लिए सुनना शुरू कर दीजिए। चलते हैं सेकंड टिप की ओर, जो मैं आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए, गुड लीडर बनने के लिए देने वाला हूँ, वो है थिंक क्रिएटिव। अलग सोचिए, कुछ नया सोचिए, लोगों से हटकर सोचिए, भीड़ से हटकर सोचिए। देखिए, थिंक क्रिएटिव को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मुझे लोगों की तरह नहीं रहना है,
जो लोग आज अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहे हैं, मुझे उनकी तरह रहना, ना कि मुझे उन लोगों की तरह रहना जो 20 सालों से एक ही जगह पर है और वो आगे बढ़ना भी नहीं चाहते। मुझे कुछ अलग करना है। ये थिंक जो अपने दिमाग में बिठा लीजिए अगर आपको एक गुड लीडर बनना है। देखिए, जो एक अच्छा लीडर होता है उसे पता होता है कि हमें क्या करना है आगे, ना कि एक नॉर्मल पर्सन की तरह एक ही जगह पर रहना है। देखिए, अगर आपको कोई बिजनेस है तो एक नॉर्मल पर्सन क्या करेगा कि उसी जगह पर रहेगा, हमेशा के लिए उसी जगह पर रहेगा। हो सकता है वो एक दो चीजें बढ़ा दे, लेकिन जो एक लीडर होगा जिसके अंदर लीडरशिप होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी, वो क्या सोचेगा कि हाँ, मैं इतना कर लिया तो क्यों ना मैं इसकी तरह से एक दो चीजें और कर लूं, इसे और ग्रो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। लीडर की सोच ये होती है, वो हमेशा अलग सोचता है। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ। देखिए, एग्जांपल के लिए, सिर्फ एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए कि आपके पास एक डायमंड था। आप 4 फ्रेंड थे, 4 फ्रेंड्स थे, साथ में कहीं जा रहे थे, आपको एक डायमंड मिला। आपने हजारों सालों तक एक जो लोग थे उन्होंने उस डायमंड को खोजा था और वो आपने ढूंढ लिया। उसे बहुत दिनों की मेहनत करने के बाद, 1-2 साल की मेहनत के बाद वो आपने ढूंढ लिया। और जब आप गुफा से निकले उसे ढूंढकर, तो वो जो था डायमंड था वो एक पाइप के अंदर चला गया। जमीन के अंदर बहुत फीट गहरा गड्ढा था जिसके अंदर वो चला गया। वो सिर्फ और सिर्फ छोटा था, एक पाइप जितना, जिसमें कि वो डायमंड ही जा सकता है, कि आपका हाथ नहीं जा सकता है, इतना गहरा और इतना पतला। जो एक नॉर्मल लोग होगा, नॉर्मल पर्सन होंगे, उन्होंने क्या किया कि वो सोचने लगे कि यार ये क्या हो गया, हमसे इतनी बुरी चीज हो गई, हम इतने महीनों से इसे ढूंढ रहे थे, इतने सालों की मेहनत थी हमारी और दूसरे लोगों की, और आज क्या हुआ, हमसे इसकी केयर ही नहीं हो पाई और ये इसके अंदर चला गया। वो हजारों तरह के बहाने बनाने लगेंगे, इस तरह की नेगेटिव बातें अपने आप के बारे में कहने लगेंगे, अपने आप को बुरा भला कहने लगे कि ये मेरे से क्या हो गया, ये क्यों हुआ। वो इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे कि पता नहीं क्या क्या बोलते हैं अपने आप को। हो सकती है वो एक दूसरे की गलती बताने लगे कि आपकी वजह से हुआ है। ये होता है एक नॉर्मल पर्सन, जिनकी नॉर्मल सोच रहती है, जो थिंक क्रिएटिव नहीं सोचते, वो क्रिएटिव नहीं सोचते, नॉर्मल ही रहते। और उसमें से एक बंदा ऐसा हो, चाहे वो आप हैं थिंक क्रिएटिव, आप कुछ अलग सोचते हैं, आप उन सब में से अलग हैं। आप सोचेंगे कि अगर इस गड्ढे के अंदर ये चला गया, इस पाइप के अंदर, तो मैं इसे कैसे निकाल सकता हूँ। ना कि दूसरे लोगों की तरह उसके बारे में सोचकर बैठकर रोने लगेंगे, बल्कि आप नया सोचेंगे, कुछ अलग सोचेंगे कि मैं इसके अंदर से इसे कैसे निकाल सकता हूँ। क्या मैं किसी की हेल्प ले सकता हूँ, या मैं किसी को हेल्प के लिए बुला सकता हूँ। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि आप अलग सोचते हो। ये फायदा होता है अलग सोचने का, थिंक क्रिएटिव। अपने माइंड में से बिठा लीजिए, मुझे हमेशा अलग सोचना है, मुझे दूसरों की तरह नहीं रहना। देखिए, जिंदगी में वही इंसान कुछ बड़ा कर पाता है, ऊंचाइयों तक पहुंच पाता है, जो कि अलग सोचता हो, दूसरों की तरह ना सोचता हो, बल्कि उनसे अलग सोचता हो। वही एक अच्छा लीडर बन पाएगा। लीडर अच्छा बनना है तो आप अच्छी से बातों को सुनिए भी, और थिंक क्रिएटिव, कुछ अलग भी सोचिए, तभी आप एक अच्छा लीडर बन पाओगे। और वो है थिंक पॉजिटिव। देखिए, थिंक क्रिएटिव, आपने कुछ अलग सोचा, अब आपको पॉजिटिव सोचना। देखिए, आप अच्छा तो सोच रहे हो, लेकिन आपको अब पॉजिटिव सोचना है। आपने कुछ अलग सोचा, कुछ अलग करने की सोची, अब पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। पॉजिटिव सोचने के बहुत सारे फायदे होते हैं। देखिए, जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कर पाते हैं। देखिए, कोई भी एक रीजन हो, मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स कहीं पर गए हैं और आप घर पर जो है कुछ काम कर रहे हो, तो अगर एक पेरेंट्स जो होंगे, अगर आपके पेरेंट्स आकर पॉजिटिव सोचेंगे कि हाँ, हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे होंगे, तो उन्होंने अच्छा सोचा, जिससे कि क्या हुआ कि आपको जब उन्होंने ये बात बताई, आपने ये बात सुनी, तो आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पॉजिटिव सोचने से आपकी माइंड की ग्रोथ होती है और आप अच्छा सोचने लगते हो। आप नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रहते, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। अगर किसी इंसान ने आपके साथ बुरा किया तो उसे भूल जाइए। लड़ाइयाँ तो होती रहती है और गलतियां भी इंसान से होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव सोचने लगोगे, पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। देखिए, आज आप किसी भी इंसान को देख लें, किसी इंसान का, किसी बिलियनर इंसान का, किसी करोड़पति का, अगर कोई भी नुकसान हो जाए तो उसमें वो नेगेटिव नहीं सोचता कि क्यों हुआ, अब मैं कुछ नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं फिर से इस चीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि वो ये नहीं सोचता, बल्कि ये सोचता है कि ये हुआ तो क्यों हुआ। तो उस चीज को देखकर, उस गलती को देखकर वो जो होता है पॉजिटिव हो जाता है। आप भी पॉजिटिव हो जाइए। अगर आज आपका कोई गोल बनाया, आपने कोई सपना बनाया कि इस सपने को मुझे इतने दिनों के अंदर हासिल करना है, इतने दिनों के अंदर इस चीज को कंप्लीट करना है, और मैं इतना बड़ा इंसान इतने दिनों के अंदर बन जाऊंगा, और अगर आप उसे नहीं कर पाए
तो और कोई कमी हो गई तो उसके बाद आप नेगेटिव मत सोचिए बल्कि पॉजिटिव सोचिए। सोचिए हाँ मुझे इतना सीखने को तो मिला। आप सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, नेगेटिविटी की तरफ मत जाइए कि क्या गलत हुआ, बल्कि ये सोचिए कि क्या पॉजिटिव हुआ मेरे साथ, मैं इन चीजों से क्या सीखा, ये सोच रखिए हमेशा, तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाते हैं। फोर्थ टिप की ओर, चौथी टिप की ओर जो मैं आपको देने वाला हूँ एक अच्छा गुड लीडर बनने के लिए, वो है स्पीक लेस। कम बोलो, कम से कम बोलो, जितना हो सके उतना कम बोलो। देखिए होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते ही रहते, कभी भी थकेंगे नहीं बोलते हुआ, इतना ज्यादा बोलेंगे। आपने ऐसे लोग तो देखे ही होंगे, अपने आसपास से कहीं भी देखे होंगे। तो ऐसा इससे होता क्या है कि लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, आपको समझते नहीं, आपको इज्जत नहीं देते अगर आप लोगों के सामने ज्यादा बोलने लगते। इसे लोग समझते क्या है, यार ये तो नॉर्मल पर्सन है, हमेशा बोलता ही रहता है। लेकिन जो एक लीडर होगा जो कम बोलता है, अगर वो कोई सवाल करेगा तो लोग उसकी बात को ऐसे सुनेंगे जैसे कि उसकी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमेशा कम बोलता है। जो एक नॉर्मल पर्सन होता है हमेशा बोलता रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बोलते रहते हैं और फिर वो लीडर भी नहीं बन पाते, क्योंकि वो बोलते हैं बहुत ज्यादा। और लीडर के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो होती है कम बोलना, स्पीक लेस, कम से कम बोलते हैं, जितना हो सके उतना कम बोलिए। सिर्फ आपकी जरूरत पड़े तो उस वक्त भी आप कम से कम बोलिए, छोटी सी बात कहिए और उसमें लोगों को बड़ी चीज समझा दीजिए, जिससे लोगों को भी अच्छा लगेगा। लोगों को लगेगा हाँ यार ये बंदा तो अच्छा है, यही तो ऐसे ही बंदे होने चाहिए। देखिए आपकी जान के बाद लोग आपकी तारीफ करेंगे अगर आप कम बोलेंगे। देखिए आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप किसी भी शादी में गए, आप दो फ्रेंड्स थे, आप जो है बहुत ज्यादा कम बोलते, जो आपका फ्रेंड्स था वो ज्यादा तो दोनों ने बहुत ज्यादा मजे किए पार्टी के अंदर, सब लोगों से मिले, और जो आपके कुछ फ्रेंड भी वहां पर थे और आपके कुछ रिलेटिव्स भी थे, बीच में आप बैठे थे। जो आपका दूसरा फ्रेंड था वो जो था बहुत ज्यादा बोल रहा था, सबसे फालतू बातें कर रहा था, बार बार हर बात पे बोला जा रहा था, वो किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। लेकिन आप थे कम बोल रहे थे। फिर उसने किसी से कोई सवाल पूछा कि मुझे ये बता दीजिए, आप मुझे इस चीज के बारे में बताओ, लेकिन किसी ने उस पर फोकस नहीं किया क्योंकि वो बहुत देर से बोला जा रहा था। लेकिन जब आपने कहा कि मुझे ये चीज बता दो, तो फिर सब लोग आपकी बात को ऐसे सुनने लगे जैसे कि उन्होंने कभी आपकी बात सुनी ना हो, वो आपको पहली बार देख रहे हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा कम बोला। जो लोग कम बोलते हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं। आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। तो आप जो है कम से कम बोलिए, जिससे कि लोगों के अंदर आपके लिए वैल्यू पैदा होगी और लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। वो आपको एक पर्सनल इंसान देखने लगेंगे, वो सोचेंगे कि ये इंसान अलग है। तो आज से अगर आपको गुड लीडर बनना है तो हमेशा आपको कम से कम बोलना है। अब चलते हैं फिफ्थ टिप की ओर, पांचवी टिप की ओर जो मैं आपको देने वाला हूँ एक गुड लीडर बनने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए, वो है बिकम अ सेल्फ डिपेंडेंट मैन। एक सेल्फ डिपेंडेंट मैन बनिए। देखिए आज की डेट में होता क्या है कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट हो। उन्हें पता है कि हम खुद से कर सकते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है कि कोई भी इंसान खुद से करने की ताकत रखता हो किसी भी काम को, उसे किसी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सारे होते हैं, देखो जिस तरह से बच्चे होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपनी केयर खुद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी वो छोटे हैं, उनका माइंडसेट जो है इस तरह का नहीं है। तो इसी तरह से जो बड़ों लोगों का होता है वो माइंडसेट अच्छा होता है। तो आपको एक सेल्फ डिपेंडेंट मैन बनना है, ना कि एक बच्चे की जो अपनी केयर खुद ना कर सके, उसे ना पता हो कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, ये चीज को अकेले नहीं कर सकता। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो हर काम को खुद से करने की ताकत रखता हो। अगर किसी से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो खुद से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकता है। एक ऐसे सेल्फ डिपेंडेंट मैन आपको बनना है। चलते हैं सिक्स्थ टिप की ओर जो मैं आपको देने वाला हूँ, वो है स्लो रिस्पॉन्स। देखिए वीडियो के मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं आपको बीच में या कहीं भी आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप एक अच्छी लीडर बन सकते हो और बहुत ज्यादा कम वक्त में एक अच्छे लीडर बन सकते हो और लीडरशिप क्वालिटी को अपने अंदर ला सकते हो, अपने अंदर पैदा कर सकते हो। तो वो है स्लो रिस्पॉन्स, अंडर वाटर टेक्निक जिसे कहते हैं। देखिए इसे मैं अंडर वाटर टेक्निक क्यों कहता हूँ? देखिए जब हम पानी के अंदर होते हैं, इस चीज को समझिए, तो हम कोई भी मूवमेंट करें पानी के अंदर तो वो स्लो होता है। अगर आप अपना हाथ हिलाएंगे तो वो स्पीड से नहीं जाएगा, जिस तरह से कि आप वीडियो में मेरे हाथ देख पा रहे हो, इस तरह से नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप पानी के अंदर यही मूवमेंट पानी के अंदर करेंगे तो आपका हाथ बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, इतना ज्यादा स्लो हो जाएगा, बहुत ही धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा।
तो इसे कहते हैं अंडर वाटर टेक्निक, स्लो रिस्पॉन्स। आपसे कोई भी इंसान कोई भी बात करे तो आपका उसका जवाब जो है स्लो रिस्पॉन्स में देना है, स्लो स्लो देना है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि कोई भी इंसान आपको आवाज दे रहा है, आपका नाम राहुल है, तो एक नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, अगर कोई इंसान उन्हें आवाज देगा कि राहुल, तो वो क्या करेगा, स्पीड से पीछे देखेगा और पूछेगा कि हाँ बोलिए क्या बात। और लेकिन एक लीडर जो होगा, जिसे पता है कि हाँ मुझे अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है लोगों के सामने, एक लीडर हूँ, तो वो किस तरह से करेगा कि वो स्लो रिस्पॉन्स देगा। वो हल्के हल्के अपना सर उधर करेगा, पीछे करेगा, फिर उसके बाद उनसे पूछेगा बोलिए क्या बात है, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह से वो बोलेगा। इसे कहते हैं स्लो रिस्पॉन्स। आपको स्लो रिस्पॉन्स वाली टेक्निक को यूज करना है। अंडर वाटर टेक्निक का यूज करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि नॉर्मल स्कूल में क्या होता है, हम किसी इंसान से कोई भी बात कर रहे होते हैं, किसी इंसान को आवाज देते हैं, फौरन हमारी तरफ देखते हैं। लेकिन अगर एक अच्छा इंसान वहां पर होगा, एक लीडर इंसान होगा, तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे आपकी तरफ देखेगा, जिससे कि आप उसके लिए वेट करेंगे। आपको फिर फील होगा कि हाँ यार ये इंसान कुछ अलग है, इसके अंदर कुछ अलग चीज है, ये नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं है। लोग आपको अलग नजरों से देखने लगेंगे, आपको पॉजिटिव नजरिए से देखने लगेंगे। तो आज के बाद आप कभी भी स्पीड से अपना रिस्पॉन्स मत दीजिए, बल्कि स्लो रिस्पॉन्स दीजिए, जिससे कि लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे और आप बहुत ही कम वक्त में एक अच्छे और एनर्जेटिक एक लीडर बन जाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। अब चलते हैं हमारी 7th टिप की ओर, जो मैं आपको देने वाला हूं वो है टीम वर्क। टीम वर्क वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए टीम वर्क इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए होता क्या है, आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि जो लोग साथ में चलते हैं वो ही अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा बड़ा कर पाते हैं। जो अकेले चलता है वो अपनी जिंदगी में इतनी आगे नहीं पहुंच पाता। देखिए एक उसके ऊपर एक शेर भी है कि जिन्हें पास तक जाना है वो अकेले चले, लेकिन जिन्हें दूर तक जाना है वो साथ मिलकर चले। इससे होता क्या है, इस चीज से आप थोड़ा समझिए इस चीज को। अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको आकड़ नहीं रखने की मैं अकेले सब कुछ कर दूं। एक लीडर वही होता है जो टीम वर्क करता है, सबके साथ मिलकर काम करता है। इसलिए टीम वर्क टिप जो है मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड की। क्यों, एक लीडर के अंदर ये आदत होती है कि वो अकेले काम नहीं करता, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलता है। वो अकेले नहीं चलता, लोगों को साथ लेकर चलता है। इससे होता क्या है कि उसके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लोग क्या होते हैं, थोड़ी आगे जाते हैं गिर जाते हैं, थोड़ी आगे जाते हैं गिर जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन जो एक लीडर होता है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो फौरन आगे चला जाता है। एक बार वो गिरता है लेकिन गिर के फौरन उठ जाता है, क्योंकि वो टीम वर्क कर रहा होता है, साथ में मिलकर काम कर रहा होता है। अगर आप चाहते हो मैं टीम वर्क पर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊं। आप टीम वर्क करना शुरू कर दीजिए, आज से लोगों को साथ लेकर चलना शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी तो अकेले हैं तो कोई नहीं, अभी काम कीजिए, लेकिन आगे जाकर अपनी टीम जरूर बनाइए। एक टीम बनाइए जिसके साथ आप काम करें। इससे होगा कि आपको कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस कभी भी घटेगा नहीं, बल्कि हमेशा बढ़ता रहेगा जब आप टीम के साथ काम करेंगे। टीम वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एक अच्छा लीडर बनाने के लिए। अब चलते हैं हमारी 8th टिप की ओर, वो है फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट। देखिए होता क्या है, लोग आप किसी को पहली नजर में देखते हैं, किसी से मिलते हैं, अपने रिलेटिव्स में जाते हैं, अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं, या कोई भी अपने एक नया फ्रेंड बना रहे हो, तो बहुत सारे लोग करते क्या है कि वो उनसे नॉर्मली बात करेंगे, नॉर्मल तरह से उनके साथ रहेंगे। बल्कि आपको क्या करना है, जब आप फर्स्ट इंप्रेशन हो आपका किसी इंसान से मिले, तो फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट होना चाहिए। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। पहला जो इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन। तो लास्ट इंप्रेशन आपको अच्छा बनाना है। जब आपका पहला इंप्रेशन अच्छा होगा, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होगा, तो लास्ट तो जरूर है, ये तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही होगा। लास्ट इंप्रेशन बेस्ट होगा अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट होगा। इस चीज को समझिए। देखिए अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आपका कहीं स्पीच है, प्रोग्राम है, तो आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाइए। आप कहीं स्टेज पर स्पीच दे रहे होते हैं तो लोगों से पहले हंसकर बात करते हैं। किस तरह से बात करते हैं, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो इस तरह से जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है अच्छा है, जिससे कि सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। जब आप ये बात करेंगे, सब लोग आपकी तरफ देखेंगे, आप स्माइल करेंगे तो वो भी स्माइल करेंगे। इससे होगा आपका फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और होगा क्या, लोग आपकी फिर से वैल्यू करने लगेंगे। आप कहीं चले जाएंगे तो फिर उनके दिमाग में जो है आपकी वो स्माइल ही चलती रहेगी जो आपने बात कही। मैंने कहा ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डालिए। ये नहीं आप पहली बार किसी से मिले और पहली बार भी आप ऐसी बातें करने लगे जो उस इंसान को अनकंफर्टेबल फील करा रही है, बल्कि ऐसी बातें कीजिए, उससे ऐसे हंसकर बातें कीजिए ताकि वो जो है
पॉजिटिव फील करें, अच्छा फील करें, आपके साथ रहकर कंफर्टेबल फील करें। अब चलते हैं हमारी 9th टिप की ओर, जो मैं आपको देने वाला हूँ एक अच्छा और गुड लीडर बनने के लिए, वो है बी अनअवेलेबल। आपको अनुपलब्ध रहना है लोगों के सामने, लोगों के नजरों के सामने ज्यादा नहीं रहना है। देखिए आजकल होता क्या है कि आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऐसे जो हमेशा लोगों की नजरों के सामने रहेंगे। होगा क्या, लोग उनकी वैल्यू नहीं करते। देखिए आज आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज को अगर आप पर यकीन ना हो आपको, तो आप अपने घर में ही देख लीजिए। आप अपने घर वालों के सामने ज्यादा रहेंगे, बार बार रहेंगे, बहुत ज्यादा बोलेंगे भी और कम नहीं बोलेंगे, सुनेंगे भी नहीं, तो लोग आपकी वैसी इज्जत नहीं करेंगे। आप घर वाले नहीं करेंगे तो बाहर वाले आपकी क्या इज्जत करेंगे। अगर आप कहीं भी रह रहे हो, आपको अपनी वैल्यू बनानी है, तो आप लोगों के सामने ज्यादा मत रहिए। और इस चीज का आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो आपको इस चीज को हमेशा आपके दिमाग में रहेगी, ये चीज कि आप लोगों के सामने ज्यादा मत रहिए, लोगों की नजरों के सामने मत रहिए, जिससे लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। देखिए अगर कोई सेलिब्रिटी है, अगर आपकी नजरों के सामने रोजाना रहेगा, रोजाना आपसे हाय हेलो करेंगे, तो क्या आप उनकी इज्जत करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप 1-2 महीने तक, मान लो कि आप उनके बहुत बड़े फैन हो, तो आप 1-2 ईयर्स तक उनकी बहुत ज्यादा देखभाल करेंगे, उनसे अच्छे से बात करेंगे, लेकिन फिर वो आपके लिए नॉर्मल बन जाएंगे, क्योंकि आप उनके साथ रहते हो, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक आप उनके साथ ही करते हो, तो उनकी आप इज्जत करना बंद कर दोगे। यही आपके साथ भी होता है कि आप लोगों की नजरों के सामने ज्यादा रहोगे तो लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे। देखिए होता क्या है कि कोई भी सेलिब्रिटी किसी पार्टी या फंक्शन के अंदर आते हैं तो वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकते, आपने देखा होगा। आपको इसका रीजन जानते हो? इसका रीजन है कि वो सेलिब्रिटी जो होते हैं वो कोई ना कोई बहाना ले लेते हैं और चले जाते हैं कि हमारी कहीं मीटिंग है, कोई स्पीच है, जबकि उनकी कोई मीटिंग होती नहीं है। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ना पता है अगर हम लोगों की नजरों के सामने ज्यादा रहेंगे, उनके सामने ज्यादा बोलेंगे, तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे, हमारी वैल्यू नहीं करेंगे। यही एक वजह होती है, यही एक रीजन होता है जो उन्हें एक अच्छा लीडर बनाता है, एक गुड लीडर बनाता है। लोगों के सामने भीड़ में से उन्हें एक अलग इंसान बनाता है, वो एक चमकते हैं, एक डायमंड की तरह वो भीड़ में चमकते हैं। यही रीजन होता है कि वो लोगों की नजरों के सामने नहीं रहते। लीडर बनना है आपको, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है जल्द से जल्द, तो लोगों की नजरों के सामने रहना बंद कर दीजिए। लेकिन लोगों की नजरों के सामने नहीं रहेंगे तो लोग आपको अपनी इंपॉर्टेंस देंगे, लोग आपको अच्छा समझेंगे, सोचेंगे कि आपके अंदर तो कुछ अलग बात है, आप दूसरों से अलग हो, आपके साथ रहने में हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। तो यही चीज होती है। चलते हैं हमारी 10 टिप की ओर, जो मैं आपको देने वाला हूँ एक अच्छा गुड लीडर बनने के लिए, वो है एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दीजिए। देखिए आपने किसी भी इंसान की स्टोरी पढ़ी हो, किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी पढ़ी हो, आपने उसमें जरूर पढ़ा होगा कि एक्सक्यूजेस मत बनाइए। आपने कोई भी बुक पढ़ी होगी तो उसमें भी ये जरूर लिखा होगा कि एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दीजिए। आपने किसी मोटिवेशन वीडियो को देखा होगा तो उसमें ये बताया गया होगा आपको कि एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दीजिए। देखिए कोई भी इंसान आज इतने बड़े मुकाम पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, बहाने नहीं बनाए। एक अच्छा लीडर बनना है तो बहाने बनाना छोड़ दीजिए। मैंने आपको जितने भी आपको टिप्स दी है अभी तक, 9th 10th टिप्स, तो आपको सबको फॉलो करनी है। आपको कोई बहाना नहीं बनाना, हर चीज को अपनी डेली लाइफ के अंदर अप्लाई करना है एक एक करके, जिससे कि एक दिन होगा क्या, बहुत कम वक्त में आप एक अच्छे लीडर बन जाओगे अगर आप इन पर फोकस करोगे। और बहाने मत बनाइए। लोग क्या करते हैं, बहाने बनाएंगे हमेशा, सुबह उठने के लिए बहाने, रात में देर तक सोने के लिए बहाने, जल्दी नहीं सो पाते। क्यों? क्योंकि वो दिन भर बहुत ज्यादा काम करते हैं। बहुत सारे लोगों के अलग अलग रीजंस होते हैं। आपको बहाने बनाना छोड़ देना। उनके पास हजारों बहाने रहते हैं कि अपने गोल पे काम नहीं करूंगा, मैंने बहुत ज्यादा काम किया था, स्कूल का बहुत ज्यादा काम था, मुझे ये काम था, वो काम था। बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर आज आपने बहाने बनाए तो कल आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग होते क्या है कि खुद को ही धोखा देते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? देखिए अपना गोल तो बनाते लेकिन उस पर काम नहीं करते, कहते मैं बहुत ज्यादा थक गया, कल काम करूंगा। देखिए कल तो कभी आएगा ही नहीं। अगर आज आप काम नहीं कर सकते तो कल आप क्या काम करोगे? क्या खाक काम करोगे आप कल? बहाने बनाना बंद कर दीजिए। बहाने एक ऐसी चीज है जो इंसान को बर्बाद कर देती है। आप कभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते अगर बहाने बनाओगे। आज से बहाने मत बनाइए। अगर आपको एक वाकई में ही आपको एक अच्छा लीडर बनना है, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। अब चलते हमारी 11th टिप की ओर, वो है रिस्पेक्ट ऑल पर्सन। हर इंसान की आपको इज्जत करनी है। जो एक लीडर होता है वो जो होता है हमेशा लोगों की इज्जत करता है, हमेशा लोगों की इज्जत करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है अगर मैं किसी भी इंसान की इज्जत नहीं करूंगा तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर ही नहीं पाऊंगा। देखिए अगर आप किसी इंसान के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो उसके साथ बुरा भी तो मत कीजिए। हमेशा लोगों की इज्जत कीजिए।
लोगों को समझिए। अगर आप लोगों को समझेंगे नहीं तो आप अपनी जिंदगी में कभी कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। आप लोगों की इज्जत किया कीजिए। आज की डेट में आप देखें कि कोई किसी इंसान की ज्यादा इज्जत करते नहीं है। बहुत कम परसेंट होते हैं ऐसे जो लोगों की इज्जत करते हैं। इज्जत नहीं करते ज्यादा लोगों की। आपको इज्जत करना है। जो एक गुड लीडर होता है उसे लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वो हर इंसान को एक नजरिए से देखता है, तभी लोग उसकी इज्जत करते हैं। वो किसी को छोटा बड़ा नहीं करता, किसी में भेदभाव नहीं करता कि ये इंसान ऐसा है तो ये इंसान ऐसा है। वो हमेशा लोगों की इज्जत करता है, तभी वो सब लोगों में से अलग चमकता है। वो एक अलग इंसान बनता है, तभी वो एक लीडर बन पाता है। आपको एक लीडर बनना है तो आज से सबकी इज्जत करना शुरू कर दीजिए। किसी को भी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। अब चलते हैं लास्ट टिप की ओर जो आपको एक अच्छा लीडर बनने के में मदद करेगी, वो है टेक रिस्क। रिस्क लीजिए, जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दीजिए आज से। देखिए लोग क्या करते हैं कि जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं, रिस्क नहीं लेते, रिस्क से दूर भागते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते एकदम। आज आपको ये हर घर में देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे घर जिसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा कि लोग जिम्मेदारी नहीं लेते अपने घर में। किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेना आजकल कोई भी चाहता ही नहीं है, रिस्क नहीं लेता। देखिए जिंदगी में आपको खुद को एक रिस्क देना है, एक जिम्मेदारी उठाने की जिम्मेदारी आपको खुद को देनी है, तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे, एक लीडर बन पाएंगे। एक लीडर का मकसद ये होता है जिम्मेदारी लेना, रिस्क लेना। रिस्क को लेकर ही, जिम्मेदारियों को उठाकर ही वो एक बड़ा इंसान बन पाता है, एक अच्छा लीडर बन पाता है। ये सबसे मेन पॉइंट है कि आपको जो है जिम्मेदार इंसान बनना है, जिम्मेदारियों को उठाना है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आई तो आप ये नहीं आप उससे पीछे भाग रहे हो, बल्कि उससे रिस्क लीजिए, उस चीज को जिम्मेदारी लीजिए। आज आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है तो उस चीज का रिस्क अपने ऊपर लीजिए, जिम्मेदारियां उठाइए। जिम्मेदारियों से ही इंसान एक बड़ा इंसान बनता है, जिम्मेदारियों से ही आप कामयाब इंसान बनते हैं, जिम्मेदारी से ही इंसान अपने सपनों को पूरा कर पाता है। अगर आज आप अपने सपने को पूरा करने का रिस्क नहीं ले सकते तो आप अपनी जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। रिस्क लीजिए। और जिम्मेदारी जो होती है कभी दी नहीं जाती बल्कि हमेशा दी जाती है, ये दिमाग में अपने बिठा लीजिए। जिम्मेदारी दी नहीं जाती बल्कि ली जाती है। इस चीज को आप एक कहानी से समझिए। एक बार क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं, एक गरीब था एक अमीर था। जो था अमीर वाला जो था वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, और जो गरीब वाला था वो तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता, बस लोगों के सामने भीख मांगता रहता। असल में वो एक भिखारी था। दोनों अच्छे फ्रेंड नहीं थे। अमीर वाला उसे अपना दोस्त नहीं समझता था, लेकिन जो गरीब वाला दोस्त था उसका उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझता। अब कुछ दिनों बाद उनकी दोस्ती टूट गई और फिर उन्हें एक ऐसी चीज मिली दोनों को कि उससे उनकी एक विश पूरी हो सकती। उन्हें एक ऐसा स्टोन मिला, एक ऐसा कंकर जो उनकी जो थी विश पूरी कर सकता। एक ऐसा स्टोन, वो जादुई स्टोन था। आप मान सकते हो उसे कोई एक मैजिकल स्टोन था जो आपकी विश को पूरी कर सकता है। आपकी कोई भी ख्वाहिश हो वो उसे कुछ ही वक्त के अंदर पूरी कर सकता है। जो अमीर वाला था उसने उससे मांगा कि मुझे ऐसा बना दो कि मुझे अगले जन्म में मुझे किसी से भी इंसान से कोई भी चीज लेने की जरूरत ना हो, सब लोग मुझे देते रहे, मुझे उन्हें देने की जरूरत ना हो, बल्कि वो मुझे सब लोग देते रहे, मुझे देते रहे, हमेशा देते रहे। और जो गरीब वाला था उसका दिल बहुत ज्यादा अच्छा था, एकदम साफ दिल का था, पॉजिटिव माइंडसेट का था। उसने मांगा कि मुझे अगले जन्म में ऐसा बनाना कि मैं लोगों को दूं, लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद किया करूं। तो अब आप देखिए इसका रिजल्ट देखना आप दोनों के साथ क्या। जो अमीर वाला था वो एक भिखारी के अंदर चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया। और जो गरीब था वो तो एक बिजनेसमैन के अंदर कन्वर्ट हो गया, एक राजा के अंदर कन्वर्ट हो गया, एक किंग के अंदर, एक लीडर के अंदर जो सब लोगों की मदद करता था। लोग उसके आगे आते थे और उसके आगे बैठते थे, लोगों को वो मदद करता था, उन्हें बहुत सारा ट्रेजर देता था, धन देता था, दौलत देता था और उन्हें अमीर कर देता था। उसे उस स्टोन ने ऐसा बना दिया और जो रिच था उसे गरीब बना दिया। वो उसी राजा के आगे, जो उसका दोस्त था, उसके आगे आके भीख मांगा करता था और वो राजा उसे बहुत ज्यादा दिया करता। अब आप सोचिए, ये होता है रिस्क लेना। अपनी जिंदगी में रिस्क लेना शुरू कर दीजिए। जबकि वो गरीब था लेकिन उसकी सोच जो थी बड़ी थी, बड़े लोगों की तरह सोच बड़ी करिए, तभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। रिस्क लेना शुरू कर दीजिए। आज आपने किसी चीज का रिस्क नहीं लिया तो कुछ अपनी जिंदगी में आप नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आप किसी भी मोटिवेशन स्पीकर की स्पीचेस में आप जाइए और उनसे कुछ ना कुछ पूछिए, तो वो बताएंगे कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना शुरू कर दीजिए। हर इंसान ने अपनी जिंदगी में रिस्क लिया है, तभी अगर वो आज इतने बड़ा इंसान बन पाया। मैंने एक सीरीज चलाई थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं।
जिसमें हर इंसान ने, जितने भी मैंने सक्सेसफुल इंसान के बारे में बात की, सक्सेसफुल पीपल्स के बारे में बात की, तो सब लोगों ने अपनी जिंदगी में रिस्क लिया था, तब जाके वो एक बिलियनर इंसान बना, वरना वो ऐसे बिलियनर इंसान नहीं बना, क्योंकि उन्होंने जो था रिस्क लिया था, तभी एक बढ़िया इंसान बन पाए। आज के बाद आपको किसी भी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है, आपने वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो आप एक अच्छे लीडर बन जाओगे और रिस्क लेने भी आप सीख जाओगे। अगर आप ये सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप पक्का लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पावरफुल लगी या नहीं। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की पावरफुल वीडियोस आती रहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और जीते रहिए।